प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज की रविवार सुबह का जो मनन है वो पाया जाता है भजन संहिता 103 और उसके पहले पद से 10वें पद तक, जहाँ लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं का न्याय, धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा और न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। ये परमेश्वर का जिंदा कलाम है। परमेश्वर इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे मनन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर, हमारे मनों को स्थिर कर, हमारे हृदय को शांत कर, तेरे सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। मेरे अजीज़ों, आजकल के इस माहौल में पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे संदेश या ऐसे मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं जो इस बात को बताते हैं कि ये कोरोना वायरस जो है वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हमसे क्रोधित है, या परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का प्रकोप हम पर भड़का है और वो हमें या मनुष्य जाति को जो है वो सज़ा दे रहा है। आज का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम 8वें पद में पाते हैं, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। यहाँ परमेश्वर की जो पिक्चराइजेशन है, यहाँ जो परमेश्वर के गुण बताए गए हैं वो ये बताए गए हैं कि परमेश्वर विलम्ब से कोप करने वाला और दयालु है। आज इस मुश्किल माहौल में आइए अपने ध्यान को हम उस महान सामर्थी परमेश्वर की तरफ लगाते हैं जो दया का धनी है और माफ़ करने में योग्य है। मेरे अजीज़ों, लेकिन आज का विषय जो है वो यही है, क्रोध। परमेश्वर का क्रोध या इंसान का क्रोध। अगर हम बाइबल के आधार पर देखते हैं तो क्रोध शब्द बाइबल में जो है वो 473 टाइम्स आया है और ये 2 प्रकार का क्रोध है। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि 2 प्रकार का क्रोध है। एक है ईश्वरीय क्रोध जो निस्वार्थ है, जैसा मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और 5वें पद में पाया जाता है। जब वो सबत के दिन आराधनालय में सूखे हाथ वाले को चंगा कर रहा था, तब उसने पूछा इस बात को और जब उत्तर नहीं मिला तो उसे क्रोध आया, लेकिन उसने उस सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगाई दी। ये ईश्वरीय क्रोध है। दूसरा जो क्रोध है वो है इंसान का क्रोध। हम कोशिश करेंगे कि इस क्रोध विषय पर 1 या 2 वीडियो हम बनाएं और इस विषय को पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करें। आज की सुबह जो विशेष है वो हम मनन कर रहे हैं स्वार्थी मानवीय क्रोध के ऊपर, और परमेश्वर का कलाम इसके बारे में हमें क्या कहता है, इसके बारे में हम अपने मनन और चिंतन को लगा रहे हैं। 2 चीज़ें आज हम देखेंगे जो परमेश्वर के कलाम में पाई जाती हैं। पहली चीज़ ये कि परमेश्वर का कलाम क्रोध के विषय में क्या फैक्ट्स या वास्तविकताएं बताता है, और दूसरा जो देखेंगे हम इस क्रोध पर, जो इंसानी क्रोध है, उस पर हम कैसे विजय पा सकते हैं। तो आज का मनन जो है वो इंसानी या मानवीय क्रोध के बारे में हमें शिक्षा देता है, और अगले संडे वाला जो संदेश होगा वो ईश्वरीय क्रोध के बारे में हमें ज्ञान और बाइबल में से बताएगा। आइए इसमें आगे चलते हैं। क्रोध के विषय में परमेश्वर के कलाम में
कुछ बातें बताई गई हैं जो फैक्ट हैं इंसान के रूप में। कई लोगों की पहचान यही होती है कि बहुत गुस्से वाला है और उससे बात करो तो बात बात पर उसे गुस्सा आ जाता है। लेकिन इन वास्तविकताओं के बारे में परमेश्वर का कलाम हमसे क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। पहली चीज़, क्रोध के बारे में परमेश्वर कलाम जो है वो क्या कहता है। सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय और उसके 9वें पद को पढ़ते हैं तो यहाँ हमें पहली चीज देखने को मिलती है। वहां पर लिखा है, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। पहली चीज, जब हम इंसानी या मानवीय क्रोध की बात करते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि इट इज फैक्ट, बाइबल के अनुसार कि मूर्खों के हृदय में ही क्रोध रहता है। बिना सोचे समझे, बिना ज्ञान के, अधूरे ज्ञान के जब क्रोध आता है तो बाइबल हमें बताती है कि हम मूर्ख की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसलिए इस विषय पर, जो क्रोध का विषय है, उस पर हमें अपने ध्यान को लगाना जरूरी है। पहली चीज बाइबल बताती है कि मूर्खों के हृदय में ही सदा क्रोध रहता है। दूसरी चीज अगर हम देखें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 22वां पद अगर हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 22वां पद यहाँ कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इस पद को अगर हम समझते हैं तो यहाँ दूसरा फैक्ट एंगर या क्रोध के बारे में हमें देखने को मिलता है कि अगर हमारे व्यक्तित्व में, अगर हमारे इंसानी चरित्र में क्रोध ज्यादा है तो वो हमें दंड के योग्य ठहराता है। और ये एक वास्तविकता है जो परमेश्वर का कलाम कहता है। आज जब लॉकडाउन की स्थिति में है, हमारी स्थिति ये है कि हम बंधनों में हैं और हमें कई बार इन हालातों से क्रोध आता है, गुस्सा आता है, लेकिन हमें इस समय को एक अवसर के रूप में लेना है कि हम इसके बारे में परमेश्वर के सामर्थ्य कलाम से भी सीखने पाए। पहली चीज हमने सीखी क्रोध के बारे में, फैक्ट जो है वो ये है कि वो मूर्खों के हृदय में वास करता है। दूसरी चीज जो हमने सीखी वो ये सीखी वो हमें दंड के योग्य ठहराता है। तीसरी चीज जो परमेश्वर का कलाम हमें बताता है, इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 26वें पद में हमें देखने को मिलता है। इफिसियों 4:26 में यूं लिखा है, यहाँ परमेश्वर कलाम कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। क्रोध तो करो पर पाप ना करो। क्या कहता है परमेश्वर कलाम? पाप करने का आधार कई बार हमारा क्रोध होता है। जब हम गुस्से में होते हैं, अपने सेंसेस पर, अपनी चेतना पर, अपने आप पर हम काबू नहीं कर पाते और कई बार हम ऐसे कदम अपनी जिंदगी में उठा लेते हैं जो परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के विरोध में होते हैं। इसलिए क्रोध के बारे में एक वास्तविकता ये भी है कि अगर हम क्रोध ज्यादा करते हैं तो पाप के लिए अवसर रहता है कि हमारी जिंदगी में वो एंटर कर सकता है। ये बात हमें देखने को मिलती है। पहली चीज, इंसानी गुस्से के ऊपर जब हम अपने मनन को आज कर रहे हैं तो हम पाते हैं कि हम जो इंसान हैं अगर ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें मूर्खों की श्रेणी में डालता है। दूसरा, वो हमें दंड के योग्य ठहराता है। तीसरा, वो पाप करने के अवसर को हमारी जिंदगी में उत्पन्न करता है। चौथी चीज अगर हम देखें, परमेश्वर के कलाम से एक फैक्ट वहां पर बताया गया है। नीति वचन उसका 22वां अध्याय और उसका 24वां पद अगर हम देखते हैं तो वहां लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। इट इज फैक्ट,
यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब एक इंसान क्रोधी स्वभाव का होता है या क्रोध ज़्यादा करता है तो वो ना सिर्फ स्वयं के लिए खतरा होता है लेकिन वो अपने मित्रों के लिए भी खतरा बन जाता है। उसकी क्रोध की प्रवृत्ति जो है वो दूसरों में जलन, ईर्ष्या को पैदा करती है और न सिर्फ उस मनुष्य के लिए बल्कि उसके मित्रों के लिए भी हानि का कारण बनती है। तो ये एक और फैक्ट जो है वो परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि अगर हम क्रोध ज़्यादा करते हैं या हमारे मित्रों में क्रोध ज़्यादा है तो हमें दूर होने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रोध जो है वो बहुत ही ज़्यादा हानि को हमारी तरफ लेकर आता है। ये चौथी फैक्ट है जो परमेश्वर का कलाम हमें बताता है। पांचवी फैक्ट, अगर पांचवी वास्तविकता अगर हम परमेश्वर के कलाम से देखें तो अय्यूब की पुस्तक उसका 36वां अध्याय और उसके 13वें पद को यदि हम देखते हैं तो वह लिखा है अय्यूब 36:13 में, परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते और जब वह उनको बांधता है तब भी दुहाई नहीं देते। ये कलाम बताता है कि भक्तिहीन जो लोग होते हैं या भक्तहीन जो लोग होते हैं वो क्रोध को बढ़ाते हैं। आज देखिए अपने चारों तरफ जो लोग भक्ति का वेश धारण करते हैं लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते, उनके कारण कई मूर्खताएं होती हैं और लोगों में क्रोध बढ़ता है, एक दूसरे का विरोध करने की प्रवृत्ति या आदत आती है। आज हम अपने चारों तरफ देखें, जब हम कोरोना के विषय में भी बात करते हैं, जब हम एक विशेष वर्ग या समुदाय के ऊपर जब हम लांछन लगाते हैं या उंगली उठाते हैं तो वो उनके क्रोध को बढ़ाता है। वहाँ भक्ति नहीं है, वहाँ भक्त नहीं है, लेकिन भक्तहीन लोग जो हैं वो क्रोध को बढ़ा देते हैं। ये इंसानी गुस्से का एक परिणाम होता है। जो फैक्ट यहाँ पर दिया गया है वो इस बात को बताता है कि ऐसे लोग क्रोध बढ़ाते हैं लेकिन जब उनको बांधा जाता है या उनको सच्चाई बताई जाती है तब भी वो दुहाई नहीं देते। इट इज़ फैक्ट। आज हम किसी के ऊपर भी उंगली उठाते हैं, अगर कोई गलती करता है तो हम अगर उसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है, वो क्रोध करने लग जाता है, जो स्वाभाविक इंसानी चरित्र का एक हिस्सा है। मेरे अजीजों, आज इसीलिए ये विषय मैंने चुना है कि हम क्रोध को सही रूप से समझ सकें। बाइबल ने 2 प्रकार के क्रोध बताए। आज हम इंसानी क्रोध की बात कर रहे हैं, अगले संडे हम ईश्वरीय क्रोध की बात करेंगे। इंसानी क्रोध के बारे में अभी तक हमने 5 फैक्ट्स जो हैं वो सीखे हैं। वो ये सीखे हैं कि इंसान अगर क्रोध करता है या गुस्सैल होता है तो वो मूर्खों की श्रेणी में परमेश्वर के वचन के अनुसार आता है। दूसरा, वो हमें दंड के योग्य ठहराता है। तीसरा, पाप को वो अवसर देता है। चौथा, हमें वचन क्रोधी मनुष्य से दूर रखने की बात करता है। और पांचवा, अगर हम भक्ति का वेश धारण करते हैं, उसकी शक्ति को नहीं मानते हैं तो भी हमारे अंदर क्रोध बढ़ता है। छठी वास्तविकता जो परमेश्वर के कलाम में हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 8वें पद में। 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 8वें पद में यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। ये एक और फैक्ट है जो परमेश्वर का कलाम आज की सुबह हमें बता रहा है कि हमें बिना क्रोध किए प्रार्थना करना चाहिए। आज हमारी स्थिति क्या है? हम प्रार्थना करते हैं लेकिन अगर हमारे मन में क्रोध है, अगर हमारे मन में गुस्सा है तो हमारी प्रार्थनाएं पवित्रता के साथ नहीं है। हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो परमेश्वर अनसुना कर सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, ये भी एक फैक्ट परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें जब प्रार्थना करनी है तो उसमें बिना गुस्से के साथ या बिना क्रोध के साथ करना चाहिए। 7वां जो फैक्ट परमेश्वर के कलाम में हमें देखने को मिलता है वो मिलता है गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय
और उसके 19वें पद से अगर हम पढ़ते हैं तो वहां साफ लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, जिनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं, जैसे पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये एक और फैक्ट है। अगर हमारे मिजाज में, अगर हमारे चरित्र में, अगर हमारी इंसानी बनावट में क्रोध ज्यादा है तो मेरे अजीजों, ये वास्तविकता हमें परमेश्वर का कलाम बता देता है कि जो लोग क्रोध ज्यादा करते हैं वो कभी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आज मेरे अजीजों, कोरोना के वायरस के समय में जब हम फेसबुक या सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातों को, तरह तरह के वक्तव्यों को, तरह तरह के स्टेटमेंट्स को, तरह तरह के जोक्स को देखते हैं तो कई बार गुस्सा हमें आता है, लेकिन हमें इस क्रोध को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज पहली चीज़ जो हमने सीखी वो 7 वास्तविकताएं परमेश्वर के कलाम से हमने सीखी जो इंसानी मिजाज में, क्रोधी इंसानी मिजाज के बारे में हमें बताती है। पहला, जो इंसान क्रोध करता है वो मूर्खों की श्रेणी में है, वचन के अनुसार। दूसरा, क्रोध हमें दंड के योग्य ठहराता है। तीसरा, क्रोध के द्वारा हम पाप को अवसर देते हैं। चौथा, परमेश्वर का कलाम हमें स्पष्टता से कहता है कि जो क्रोध करता है उससे हमें दूर रहना है। पांचवा, अगर हम भक्ति का वेश धारण करते हैं और उसकी शक्ति को नहीं मानते तो हम क्रोध को बढ़ावा देते हैं। इस बात के प्रति हमें सतर्क रहना है। छठा, हमें बिना क्रोध के प्रार्थना करनी चाहिए। और सातवां, अगर हम क्रोध करते हैं तो परमेश्वर कलाम स्पष्टता से बताता है कि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। ये फैक्ट्स जानने के बाद में दूसरा क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि परमेश्वर कलाम क्या बताता है कि हम किस तरह से क्रोध पर विजय पा सकते हैं। आज की सुबह जो हम मनन कर रहे हैं, आज दिन भर जो हमारे लिए सोचने का विषय है, प्रार्थना के साथ, सब्र के साथ, धीरज के साथ, वो यही है कि अगर हमारे अंदर गुस्सा है तो हम किस तरह से उस पर विजय पाएं। 3 चीज़ें हैं जो आज की सुबह हम देखेंगे जिनके द्वारा हम जो है क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पहली चीज़ जो है वो पाई जाती है 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसका 5वां पद। 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसका 5वां पद। यहाँ परमेश्वर का कलाम यूं कहता है, परमेश्वर के कलाम में इस तरह लिखा है 5वें पद में, 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसका 5वां पद। यहाँ लिखा है, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। ये जो पूरा चैप्टर है 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय वो प्रेम पर आधारित है और वो इस बात को बताता है कि हम क्रोध पर विजय तभी पा सकते हैं जब हम ईश्वरीय प्रेम को अपने अंदर भर लेते हैं, जब हम अपने आप को ईश्वर के चरित्र में ढाल लेते हैं तो हमारे अंदर से क्रोध खत्म हो जाता है। वो कहता है प्रेम जो है वो झुंझलाता नहीं, वो क्रोध नहीं करता, वो बुरा नहीं मानता। इसलिए हमें ईश्वरीय प्रेम को अपने अंदर पहली चीज जो है वो कलाम के अनुसार ले आना है ताकि हम क्रोध पर विजय पा सके। दूसरी चीज जो पाई जाती है वो पाई जाती है नीति वचन उसका 15वां अध्याय और उसका 1 पद। नीति वचन उसका 15वां अध्याय और उसका 1 पद। यहाँ परमेश्वर के कलाम में लिखा है 15 पहले पद में, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। दूसरा जो विजय पाने का तरीका परमेश्वर के कलाम में बताया जाता है वो है कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो किस प्रकार हम अपने गुस्से पर विजय पा सकते हैं, यहाँ दूसरा
जो है तरीका परमेश्वर के कलाम में बताया गया है वो है नम्रता से उत्तर दें। पहली चीज ईश्वरीय प्रेम रखें और दूसरी चीज नम्रता से उत्तर दें। अगर हम कोमल शब्द इस्तेमाल करेंगे बावजूद क्रोध आने के भी, तो कईयों के गुस्से जो को हम जो है ठंडा कर देंगे और आपसी संगति, सहभागिता और प्रेम में हम बढ़ सकते हैं। तो ये दूसरा जो है तरीका है जब हम क्रोध ठंडा कर सकते हैं या उस पर विजय पा सकते हैं। तीसरा और आखिरी जो पाया जाता है वो इफिसियों की पत्री और उसका चौथा अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय और उसका 31वां पद यदि हम देखें, इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय और उसका 31वां पद यदि हम देखें तो वहां पर लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। ये तीसरा तरीका है, इनसे छुटकारा पाएं। यहाँ पर परमेश्वर के दास पौलुस ने इसी बात को लिखा है कि हर प्रकार का ईर्ष्या, क्रोध तुमसे दूर किए जाएं, अर्थात तुम खुद प्रयास करके प्रार्थना के साथ, समर्पण के साथ इन बुराइयों को अपने अंदर से दूर करो। तो इसीलिए आज की सुबह जो हम सीखना चाह रहे हैं वो ये सीखना चाह रहे हैं, जब हमने इस प्रश्न को सुना कि ये कोरोना, ये महामारी जो है वो ईश्वरीय क्रोध का परिणाम है, तो क्रोध के बारे में परमेश्वर का जीवित कलाम क्या कहता है उसे समझें। हमने ये सीखा कि दो प्रकार के क्रोध बाइबल हमें बताती है, एक ईश्वरीय क्रोध है और एक इंसानी क्रोध है। आज हमने इंसानी क्रोध की बात की है और 7 वास्तविकताएं और उस पर विजय पाने के तरीके पर हमने मनन किया है। जब हम इस संदेश को आज सुन रहे और ग्रहण कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और इस जो क्वालिटी है या इसे जो ये गंदी क्वालिटी या गुण, ये जो अवगुण हमारे जीवन में है क्रोध का, उसे हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज की सुबह हमें अवसर दिया कि तेरे कलाम से हम क्रोध के बारे में सीखने पाएं। हाँ प्रभु, कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसे तेरा कलाम एड्रेस नहीं कर सकता। हाँ प्रभु, बस तेरी चाहत यही है कि हम समझें, हम उसे ग्रहण करें और उसे अपने जीवन में अपनाएं। हमारे साथ हो, हमारी सारी कलीसिया पर, हर एक बीमार पर प्रभु तेरा अनुग्रह बना रहे, तेरी चंगाई आशीषें हर एक के साथ रहे। हम सारा आदर महिमा तुझे देते और इस विनती को तेरे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ और खासकर सेंट लूक मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।